ठीक है। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस। ओके। तो अब सबसे पहले, क्योंकि हम अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, टैली तक पहुंचने के पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। आपके हिसाब से किस चीज को अकाउंटिंग बोलते हैं? अकाउंटिंग मतलब ये जो डेली बेसिस पे होता है, बाय सेल की एंट्री और ये सब। ठीक। ठीक है। तो सिर्फ एक ही तरह की अकाउंटिंग होती है या कुछ और भी, मतलब अलग टाइप्स हैं हाँ अकाउंटिंग कुछ, के? अब वो इतना तो नहीं पता है मेरे नहीं नहीं, मेरा पर्पस आपका टेस्ट लेने का नहीं है। मैं जस्ट बहुत जनरल को। कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता होती है, ऐसा नहीं होता है कि हमें नहीं पता होती है। इट्स जस्ट दैट हमें ये नहीं लगता कि इस जगह पे ये डेफिनेशन फिट होगी या नहीं होगी। तो किसी भी तरह के आ, ऐसे प्रोसेस को मैनेज करना जिसमें कुछ देना है और उसके बदले कुछ मिलेगा, वो अकाउंटिंग होती हाँ है ना। अब ठीक जब है। हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में दैट इज सिस्टमेटिकली, जब हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं, उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जो आपने बोला अभी कि ओके। बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका एक सिंगल वर्ड क्या निकल के आया? ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ऐसे ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। और उस ट्रांजैक्शंस को, सारे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में होने वाले सारे प्रोसेसेस को मैनेज करने का जो प्रोसेस है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन तो ओके। अभी हम लिखेंगे, पर जब आपने बोला कि हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, तो काम तो हो ही रहा है। फिर अलग से काम हो रहा है। अकाउंटिंग मेंटेन करने की क्या जरूरत है? मतलब पेपर पे उसको मेंटेन करने की क्या जरूरत है? हम्म, उसका कुछ होगा ना पर्पस। मैं आपको सोचने देना चाह रही हूँ कि क्या होना चाहिए पर्पस। जैसे आपका बिजनेस है। हाँ बिजनेस है ना। बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है आपका? ज्वेलरी। ज्वेलरी का। तो आप, जैसे मैंने बोला कि ठीक है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मैनेज करने की क्या ठीक है। जरूरत है अलग से? तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से कैसे आप बता पाओगे कि हमको मेंटेन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो पता चल जाएगा ना उसमें अपना मतलब क्या? प्रॉफिट और क्या? लॉस क्या है उस टाइप से। हाँ बोलो ना, सोचो ऐसा। देखो, कुछ भी गलत अगर होगा तो ऐसा नहीं है हाँ कि, या हाँ। मतलब आप बोलोगे तो गलत ही होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप जो बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, पहली चीज बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस। कितनी सेल हुई पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ स्टॉक क्या है अपना। हाँ, स्टॉक क्या है अपना वो पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि किसी से पैसा लेना बाकी तो नहीं है और किसी को देना बाकी तो नहीं हाँ है राइट। ना। बहुत सारे लोग आपसे क्रेडिट पे लेके जाएंगे, और उधार लेके डेबिट भी जाएंगे। होगा। हाँ, और उधार ऐसे ही लेके आप जाएंगे। भी माल उठाओगे किसी से, तो हाथों हाथ तो पैसा दिया उसको नहीं देना जाता। रहेगा। हाँ। हम्म। तो कितना देना बाकी है, कितना लेना बाकी है, कई बार ये होता है कि बहुत सारे, जैसे हमारे आपके बिजनेस में होता हो या नहीं, बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा नहीं देते हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट चार्ज कर हम्म। लेते हाँ हैं, है ना। करेक्ट। है ना। तो होता बहुत है। सारी चीजें हैं। और फिर उसके अलावा अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, तो जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो आपको, अगर आप सेल्स देखेंगे,
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि कब आपके पास ज्यादा सेल्स होती है, कब कम होती है, कब एवरेज ओके। रहती है। तो जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, लाइक ज्वेलरी इज वन ऑफ दोस बिजनेस जिसमें ये सिनेरियो ऐसे काम नहीं करेगा। बट अगर हम कपड़ों की बात करें, एग्जाम्पल के लिए कपड़ों की बात करते हैं, हाँ या फिर ठीक एसीज है। का, जैसे आप एयर कंडीशनर हो लो, कूलर ले लो, तो हाँ उसमें क्या होता है, फ्रीजेस आपने वगैरह जो। देखा होगा विंटर्स में, सर्दियों में, हाँ सेल अब कम हो जाता है। हाँ सेल कम हो जाती है तो तब ऑफर आ जाते हैं। तब ऑफर आ जाता है। अच्छा नोटिस वो किया ऑफर है वाला आपने, फॉलो कर एसी, लेता हूँ। एसी कम प्राइस में मिलता है नवंबर से फरवरी तक, सॉरी हाँ जनवरी डिस्काउंटेड तक। रेट में मिलता है हाँ जनवरी तक। जनवरी तक, और फरवरी से फिर वो समर सीजन स्टार्ट मान लेते हैं, तो डिमांड में आ जाती है वो फरवरी सब से वो चीजें। हाँ डिमांड में आ जाती है, तो वो फरवरी से रेट वापस बढ़ा देते हैं। तो रेट हाँ नॉर्मल हो जाते हैं वो। कितनी सेल्स डिप हो रही है, उसके लिए कितना उनको प्लान आउट करना पड़ेगा, ये सब ओवरऑल भाई स्ट्रेटेजी तो मैनेजमेंट वाले लोग बनाएंगे। कितना डिस्कशन, मतलब कितना डिस्काउंट देना है, क्या ऑफर देने हैं, वो सब मैनेजमेंट लेवल का काम होता है। बट ये दिखता कहाँ से है? दिखता है जब आप अकाउंटिंग, आपकी जो फिगर्स आप मेंटेन कर रहे हो, वो फिगर्स से हाँ पता उसमें चलता पता है। चलता है। उससे पता चलता है कि किन महीनों में सेल्स एकदम डाउन हो जाती है। तो उन्हीं महीनों में सेल्स हम्म। बूस्ट करने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हम्म। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपके बिजनेस का अकाउंटिंग होती है। हाँ आपके बिजनेस का ओवरऑल वैल्यूएशन देखने के लिए, करंट स्टेटस देखने के लिए, अब बिजनेस चले जा रहा है, हम्म। चले जा रहा है, बट आपने उस हाँ बिजनेस उसमें से कमाए हुए पैसे से आपने हाँ बिजनेस की पूंजी बढ़ाई कि नहीं हाँ बढ़ाई, एसेट जिसको वो बोलते हैं। पता। हाँ, ओके। तो एसेट से बिजनेस का वैल्यूएशन पता चलता है कि ओवरऑल कितनी वैल्यू का बिजनेस है। फैक्ट्री बना ली, प्लांट्स इस्टेब्लिश कर लिए, मशीनरीज खरीद ली, गोडाउन खरीद लिए, वेयर हाउस खरीद लिए, नया ऑफिस हम्म। बनाया है, जो भी मतलब डिपेंडिंग ऑन बिजनेस, हाँ तो वो ओके। सब उसमें अकाउंटिंग में आता है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग में आती हैं। अकाउंटिंग होती है। एंट्रीज आपको करनी पड़ती हैं कि ओके ये एसेट खरीदा, ये बेचा, इसका इतना डेप्रिसिएशन हुआ, एनीथिंग एवरीथिंग। ठीक है। तो ओवरऑल ओके। बिजनेस का स्टेटस पता करने के लिए, करंट स्टेटस पता करने के लिए, अभी आपका बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं है, करंट क्या स्टेटस है, एवरीथिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, क्या। अगर आप फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, ओके। भाई आपने सुने होंगे ना इस बिजनेस में इतने का फ्रॉड हुआ, पता कैसे चला? जब तक मोस्टली ऐसे पता भी कहीं, नहीं चलता है। हाँ क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि बिजनेस में आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि इतने का फ्रॉड हुआ किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, किसी ने किया, उसके किसी जी। एम्प्लॉय ने किया। पता कैसे चलता है? क्लियर। अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। आप सेल मतलब वो स्टॉक मेंटेन नहीं होगा वैसे। स्टॉक भी, और पेमेंट्स जो देखते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन पेमेंट्स या रिसीट्स देखते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो अगर कोई पेमेंट हो रहा है पर उसके या करस्पॉन्डिंग कोई परचेज हुई ही नहीं, है ना, वो फ्रॉड हो तो जाएगा। फिर वो ट्रेल किया जाता है कि ओके अच्छा ऐसा हुआ होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटेक्ट किया जाता है कि क्या हो रहा है। तो सारा काम ना तो हम टैली में कर सकते हैं, ना ही सारा काम हम जनरली अपनी अकाउंटिंग से कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं उसके लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स होते हैं। बट हम अपने बिजनेस का जो डेली वर्किंग है वो टैली अकाउंटिंग में मेंटेन कर पाते हैं, और मैनेज कर सकते हैं। हाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं जो हमको हेल्प करती हैं आगे के लिए। ठीक है। ओके। तो एक बेसिक डेफिनेशन हम लिखते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ओके। ठीक है। नाउ, अब ये टर्म है हमारे पास जो हमारे काम की है, वो है ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? अगर एक सिंपल सी भाषा में अगर ट्रांजैक्शन का मतलब मैं आपको बताने बोलूँ तो,
ट्रांजैक्शन मतलब यही जो पेमेंट आया पेमेंट गया मतलब हाँ, कुछ इसको भी हम बिल्कुल वर्ग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं, लेन देन। है ना। ये लेन देन मतलब कुछ लिया और उसके बदले में कुछ दिया, यही होता है खुद दिया। है ना। तो गिव एंड हाँ, टेक, लेन देन में एक होगा देने वाला, एक मतलब होगा एक लेने तरफ वाला, से कुछ देने वाला, हाँ, और दूसरी तरफ से जिसको वो मिलेगा, देने तो वाला। एक होगा रिसीविंग एंड पे। ओके। बराबर। क्रेडिटर्स तो डेबिटर। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो जो देता है मतलब जिसमें से जाता है, वो होता है क्रेडिट। क्रेडिट, और जो आता है वो डेबिट। वो डेबिट में, जिसको मिलता है, जिसमें जाता है, जिसमें से गया वो तो क्रेडिट हुआ, और जिसके हाँ, पास गया या जिसके अंदर गया वो होगा डेबिट। डेबिट। इसकी स्कूल में जो 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ते हैं वो याद है, डेबिट और क्रेडिट की। अब तो याद नहीं है, वो टाइम हो गया क्योंकि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, है ना, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, यही होती है और राइट, यही होती है। है ना। तो जिसमें, जिसके पास से गया वो क्रेडिट, जिसमें गया वो डेबिट। पर ये जो हम बात कर वो रहे जो हैं, देने वाला और लेने वाला, मतलब किसी भी लेन देन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है अकाउंट, या फिर हिंदी में अगर बोले तो खाता, आता हूँ, ठीक है। है ना। और या फिर हम बोले तो लेजर, ओके। है ना। तो खाते की डेफिनेशन क्या हुई कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेंट क्या कहलाते हैं, खाता या अकाउंट या लेजर, ओके, है ना। ठीक है। ये तो ये चीज क्लियर हुई। तो हमारे पास क्लियर है ये। क्लियर है। ओके, ग्रेट। ठीक है। तो हमारे पास दो डेफिनेशन तो आ गई, एक्चुअली तीन चीजें आ गई कि अकाउंटिंग क्या होती है, खाता या लेजर क्या होता ट्रांजेक्शन। है, और ट्रांजैक्शन मतलब डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अब अगली चीज आती है कि लेन देन की जब हम बात कर रहे हैं, तो लेन देन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कुछ दिया कुछ लिया, अलग अलग तरह के लेन देन होते हैं, मतलब बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हाँ हैं, वो ठीक, है ना। बराबर। हाँ, तो उन्हें हम कहते हैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैटेगरी, ओके। टाइप ऑफ कैटेगरी। ट्रांजैक्शन, है ना। और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ एक और टर्म अगर आपने कभी सुनी हो तो मुझे बताओगे आप, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। आपने ये वर्ड सुना है, वाउचर। सुनाओ। अच्छा, और इसका डेफिनेशन पता है कि जस्ट यूज किया हुआ है, आज यूज भी नहीं, बस सुना है। सुना है, ठीक है। वाउचर का मतलब क्या होता है, स्लिप या पेपर जिसपे किसी भी तरह के लेन देन की डिटेल लिखी हुई होती है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो पेपर हैविंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये पेपर बिल भी हो सकता है, अगर हमने खरीदा है तो परचेज का इनवॉइस हो सकता है, अगर हमने सामान बेचा है तो सेल्स का इनवॉइस हो सकता है, पे हमने किसी को पैसा दिया तो वहां से जो रसीद आई, या किसी ने हमको पैसा दिया तो हमने उसको जो रसीद दी, तो अलग अच्छा, अलग ये तरह। इंटरेस्ट पे भी होता है? हम्म, इंटरेस्ट पे भी मतलब अमाउंट इंटरेस्ट होता है। आया, इंटरेस्ट हाँ दिया हाँ उसका हाँ इंटरेस्ट। हाँ, हाँ होता है ना, वो एंट्री भी करते हैं ना, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी देखेंगे हम आगे, आएगा वो, ठीक है। है ना। तो अलग अलग तरह के लेन देन होते हैं।
तो वाउचर ओके। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है, किस तरह का वाउचर है, हम उसको देख के ये डिसाइड करेंगे कि हमारा लेन देन किस तरह का है। ठीक है। तो अब जो टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ, वो टाइप्स की डेफिनेशन से हम समझेंगे, पहचानना सीखेंगे कि जब हमारे सामने कोई लेन देन आएगा, टैली की जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उस लेन देन को कैसे, किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आएगा परचेज, दूसरा आएगा सेल्स, तीसरा आएगा रिसीट, चौथा पेमेंट। ये चार तरह के बेसिक वाउचर मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ यही नहीं है, ये फर्स्ट फोर वाउचर्स हैं, फर्स्ट फोर। ठीक है। ओके। परचेज मतलब जब आपने कुछ सामान खरीदा है पर अभी पैसा देना बाकी है। बाकी है। ठीक है। सेल्स मतलब आपने सामने वाले को सामान दे दिया है, पैसा आना बाकी है। बाकी है। रिसीट मतलब पैसा आया, और और उससे पेमेंट रिसिप्ट मतलब, दी है। हाँ, और पेमेंट मतलब पैसा गया। ऐसे गए। हाँ, पैसे दिए किसी को, हम जब किसी को पैसा देंगे तो वो पेमेंट होगा ठीक ना। है। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता ठीक है। है, एक कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे शॉप पे आपने नोटिस किया होगा, आपके बिजनेस में भी नोटिस किया होगा, वहां से पेमेंट आ हम्म। गया कि नहीं आया, हम ऐसा बोलते हैं, हम्म। है ना। पेमेंट करा, राइट। पेमेंट ले आ, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। और इसी से जब हम एक्चुअली उसको जब सॉफ्टवेयर में या आइडियली हम लिखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हाँ। होता है, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम पेमेंट ले आ बोल रहे हैं, मतलब हम पैसा लाने को बोल रहे हैं। ठीक है। पैसा लाने को मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, और हम पेमेंट हम्म। देने को बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास से पैसा किसी और के पास जा रहा जा है रहा है पैसे देने किसको। है ना। तो जब हमारे पास ठीक है। आता है पैसा, बहुत सिंपल सा रूल है कि किसी भी वजह से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो रिसीट कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। किसी भी वजह से अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, मतलब आपके पास से बाहर जा रहा है पैसा, तो वो पेमेंट कहलाएगा। ठीक है। है ना। जब हम उधार पे खरीद रहे हैं, मतलब हम इमीडिएट पैसा नहीं दे रहे, और अधिकतर बिजनेसेस में ऐसा होता है, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें हाथों हाथ पेमेंट हम्म। कभी भी नहीं होता वो टाइम है ना। पीरियड होगा उसके टाइम पीरियड अंदर होता है, होता है। उसमें दे देते हैं। बहुत बार आगे आप इसमें जब इन्वेंट्री पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि हम कैसे ऑर्डर सिस्टम फॉलो करते हैं, कि ऑर्डर लिखवाया, फिर पैसा आया, मतलब सामान आया, फिर बिल आता है, फिर हाँ। पैसा देते हैं। तो पूरे साइकिल भी मेंटेन होते हैं, है ना। अब तो तो अभी ठीक है। अभी के लिए हमारे पास डेफिनेशन जो है वो ये है कि व्हेन यू परचेज गुड्स बट अमाउंट इज येट टू बी पेड, तो वो क्या कहलाएगा, परचेज। परचेज। ओके। ठीक है। जब आप सामान बेचोगे बट अमाउंट इज येट टू बी रिसीव्ड, तो वो कहलाएगा सेल्स। फिर देन व्हेन यू गेट मनी बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, तो वो कहलाएगा रिसीट। रिसिप्ट। और व्हेन यू पे बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, तो वो कहलाएगा पेमेंट। पेमेंट। है ना। अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। उधार पे खरीदा तो परचेज, उधार पे बेचा तो सेल्स, पैसा आया तो रिसिप्ट, और पैसा पैसे दिया तो दिया पेमेंट। पेमेंट। ये सिंपल सा।
है ना। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पे मैं आपको कुछ वाउ यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि वो परचेज है, सेल्स है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है। ठीक है। ठीक है। ये जो एंट्रीज लिखी हुई है इनको ध्यान से पढ़िए, 5 मिनट लीजिए, देन मुझे बताइए कि किसको रिसीट बोलेंगे, किसको पेमेंट बोलेंगे, किसको सेल्स, और किस में परचेज। ठीक है। पढ़ लिया। पढ़ लिया। करना ठीक। वही। ठीक है, एक एक करके करते हैं, बताइएगा। फर्स्ट वाला समझ में आया? स्टार्टेड बिजनेस विथ 20 lakhs। हम्म। तो तो इसमें, इसमें हाँ, पेमेंट होगा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा हम्म, अपने बिजनेस के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो हमें स्टार्टेड बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए मिले। अब बताओ। अच्छा ओके। हम्म। तो ये परचेस होगा। परचेस एंट्री। क्या खरीदा तो कुछ नहीं है हमने, हमको तो पैसे मिले हैं। मतलब बिजनेस में 20 लाख रुपए आए, जिसको अगर अकाउंटिंग आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हम बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। ओके। बिजनेस में पैसे आए, है ना। पैसे आए मतलब बिजनेस के हम्म। पास पैसे आए। तो पैसे आना मतलब क्या होता है? रिसीट। रिसीव। टाइम लगता है थोड़ा ठीक है। सा रिकॉल करने में, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। आज हम कर रहे हैं, कल भी हम यही प्रैक्टिस करेंगे। सो देर इज ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट। ओके। अब अगला एंट्री, परचेज गुड्स वर्थ रुपी 10,000 फॉर कैश।
हमने 10,000 का सामान खरीदा पैसे देकर। कैश में, तो ये पेमेंट कैश या दिया, हाँ कैश दिया और सामान खरीदा। कैश। कैश पेमेंट, गया, हाँ एग्जैक्टली exactly। पैसा गया तो वो क्या हो गया? पेमेंट। पेमेंट हो गया वो। अब अगली एंट्री पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी एलटीडी वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा। उधार पर खरीदा, उधार ठीक है। खरीदा है। उधार खरीदा मतलब व्हेन यू परचेज गुड्स बट अमाउंट इज येट टू बी पेड। पेड। तो क्या हो गया ये? परचेज। परचेज। फिर अगला पढ़िए। सोल्ड गुड्स टू एक्स वाई सोल्ड जेड ऑन ऑन कैश कैश वर्थ वर्थ रुपी 50,000। हमने एक्स वाई जेड को सामान बेचा और पैसे मिले, मतलब हमने नगद सामान बेचा। तो ये तो भी पैसे, पेमेंट हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप देखो जब आप सामान खरीदते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, बट जब आप अच्छा, सामान ओके। बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है। दैट इज सेल्स हो गया वो। रिसीट, रिसीट, रिसीट। रिसीट हुआ ठीक। ना, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। ओके। जैसे जब हम, आप ऊपर वाला देखो, सेकंड नंबर वाला, आपने 10,000 का सामान खरीदा था पैसे देकर, तो आपने उसको क्या बोला? पेमेंट। है ना? पेमेंट, तो ठीक है। ऐसे ही जब हमने सामान बेचा पैसे लेकर, तो वो क्या हो गया? रिसीट। रिसीट। है ना? रिसीट, ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी ठीक बिल। है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1000। किया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो व्हेन यू ये हो पे गया। बिकॉज ऑफ एनी एनी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, अच्छा पेमेंट हो गया। पेमेंट। है ना? ठीक है। तो खर्चों के लिए तो हमेशा हमें पे ही करना पड़ता है। खर्चों की वजह से कभी पैसा तो आता नहीं है। हाँ, वो पेमेंट ही है ना? होगा। देना ही है मतलब। पेमेंट होगा। ठीक है। अब इसमें ठीक है। एक चीज आप देखो कि क्या? अगर कैश सेल्स है, कैश सेल्स मतलब ठीक व्हेन है। यू सोल्ड गुड्स एंड ओके। रिसीव्ड अमाउंट, आपने सामान बेचा और आपके पास और पैसा कैसा आ है? गया, कैसा है? तो ठीक हाँ, है। तो वो रिसिप्ट तो कहलाता है। रिसिप्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट कैश में सेल्स, अपन हाँ ने कुछ भी बेचा तो वो, ठीक है। कैश में बेचा तो रिसिप्ट के थ्रू जाएगा वो। है ना? ठीक है। अगर हमने कैश में खरीदा, हाँ, कैश खरीदा कैश तो, में खरीदा। कैश में खरीदा तो व्हेन यू परचेज, पेमेंट। परचेज गुड्स एंड पेड अमाउंट, तो वो क्या हो ओके। जाएगा? पेमेंट। पेमेंट, ठीक है। है ना? और ठीक क्रेडिट है। परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब उधार। उधार। उधार पे खरीदा, परचेज। उधार पर बेचा, तो सेल्स। है ना? सेल्स, ठीक है। ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ, है ना? तो अब इसको एक बार आप घर पे, मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है कल तक क्लास के पहले, एक बार ये रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, और कल हम ठीक है। इसको एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे, और फिर कल हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप जो होता है, और फिर एंट्रीज को टैली में करने के लिए, यही एंट्री अगर मुझे, ये जैसे पांचों हमने जो लिखी, इनको अगर मुझे टैली के थ्रू डालना है ना, तो हाँ, टैली के थ्रू ठीक है। डालने के लिए मुझे इसमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो हम कल करेंगे। है ना? ठीक है। और कल के उस लेक्चर के बाद
अगर वो सारा आपको क्लियर हो जाता है, आप मुझे ओके करते हैं, तो परसों फिर हम उसी को टैली में कैसे एंटर करना है, मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर, अच्छा ओके। है ना। तो तो इसके लिए कुछ ऐप वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को? टैली इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अभी ज्वाइन आपने फोन से किया है? हाँ फोन ठीक है। प्रिफर अगर करें कि लैपटॉप से आप करें, तो प्रैक्टिकल भी आप हाथों हाथ कर पाएंगे। तो ये टेली 7.0 है मेरे पास इंस्टॉल। नहीं नहीं, 7 नहीं, अपन एजुकेशनल वर्जन टैली ईआरपी का डाल, प्राइम का डालेंगे नया। तो वो उसी टाइम जब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा मैं आपको हाथों हाथ ठीक है, गाइड टेली करूंगी, प्राइम नहीं है। 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है डाउनलोड होके। ठीक है। ठीक है। तो कोशिश करें लैपटॉप टेली या प्राइम डेस्कटॉप नेम से इंस्टॉल है करें। मेरी इसमें। हाँ, हाँ, लैपटॉप टैली। आज भी रेडी था मेरे पास। हाँ, लैपटॉप से करेंगे तो कल तक भी चल जाएगा, परसों से लैपटॉप से ठीक है। करिएगा, है ना। ठीक है। आप जब से करो स्टार्ट तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके मैम।